प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा की गणित में अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियों की चर्चा हो चुकी है, माने गुणनखंड विधि और भाग विधि। इन 2 विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। तो आज वर्गमूल ज्ञात करने की तीसरी विधि एक प्रतिरूप विधि। हमने बताया था कि वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, तो तीसरी विधि प्रतिरूप विधि आज बताएंगे। और इस विधि से बहुत बड़ी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात करने में आपको दिक्कत होगी। छोटी संख्याओं का वर्गमूल आप इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की प्रतिरूप विधि क्या है, इस विधि का कैसे आप प्रयोग करेंगे देखिए। तो एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे आपको माने 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 36 का वर्गमूल, वैसे तो आप 36 का वर्गमूल जानते हैं कि 6 होता है, लेकिन देखिए प्रतिरूप विधि से आप कैसे इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, माने जो संख्या दी गई है इसमें सबसे पहले 1 घटाएंगे, फिर जो उत्तर आपका आएगा उसमें से 3 घटाएंगे, उसके बाद 5 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, विषम अंकों को घटाते हुए चलना है। और तब तक यह प्रक्रिया करनी है कि जब तक आपका माने उत्तर 0 न हो जाए, तब तक आप यह प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए, इस उदाहरण से आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे। देखिए, जैसे 36 है और 36 में सबसे पहले हम 1 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 35। अब इस 35 में से हम क्या घटाएंगे, 1 के बाद हमने बताया था 2 आपको नहीं घटाना है, 3 घटाना है। तो 35 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 32। अब 32 में से आप क्या घटाएंगे, 3 के बाद 5 घटाना है आपको, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 27। अब 27 में से आप क्या घटाएंगे, 5 के बाद 7, तो आपके पास बचेगा क्या, 20। अब देखिए, 20 में से हमको क्या घटाना है, 9 घटाना है। तो 20 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। अब देखिए, 11 में से क्या घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ गया 0। तो देखिए, हमने कहा था कि यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक आपका उत्तर 0 ना हो जाए। और घटाना क्या है, 1 से लेकर के एक संख्या का गैप देकर, माने 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे ही आपको घटाते जाना है तब तक कि जब तक 0 ना हो जाए। अब देखिए, कितनी बार में यह 0 हुआ है वही आपका उत्तर है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माने 6 बार में यह 0 हुआ। तो अतः 36 का वर्गमूल क्या हुआ, 6, क्योंकि 6 बार में यह 0 हुआ। तो इस विधि में बस यही है। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर बहुत बड़ी हम संख्या ले लेते हैं तो यह कैलकुलेशन भी बहुत लंबा हो जाएगा, जबकि गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम बड़ी सहजता से ही कम समय में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक उदाहरण आप ऐसा और समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 49 ले लिया एक संख्या। अब देखिए, 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। तो 49 का वर्गमूल प्रतिरूप विधि से। तो देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले 49 में से क्या घटाएंगे, 1, तब प्राप्त होगा हमें क्या, 48। अब 48 में से हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है, 2 नहीं घटाना है। 48 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। अब 45 में से आप बताइए क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्राप्त होगा। 40 में से अब आप घटाएंगे 7, 40 में से 7 घटाएंगे आपको प्राप्त होगा 33। फिर 33 में से आप क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। तो 33 में से आप 9 घटाएंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 24। अब आप यही प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे तो 24 में से आपको 11 घटाना होगा। तो 24 में से आप 11 घटा देंगे तब आपके पास बचेगा 13।
13 बचा। अब यहाँ देखिए 13 माइनस 13 अब बराबर हो गया 0। तब देखिए कितनी बार में यह 0 हुआ, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में यह 0 हुआ। इसका मतलब कि 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो बहुत ही सहज है, 49 का वर्गमूल बराबर 7। तो देखिए मैंने वर्गमूल ज्ञात करने की तीनों विधियों पर चर्चा हो गई। सबसे पहले गुणनखंड विधि। और देखिए किन विधियों का प्रयोग कहाँ करना है। गुणनखंड विधि का हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारी संख्या माने पूर्ण वर्ग हो और वह बहुत बड़ी संख्या ना हो, तब हम वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका भी वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, वह संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और प्रतिरूप विधि तो आपके सामने है। मैंने यह विधि सरल तो बहुत है, लेकिन यह है कि बहुत टाइम इसमें लगेगा, आपको बार बार यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो कठिनता तो कुछ भी नहीं, आपको समझ में भी बहुत आसान आ गया। गुणनखंड विधि और भाग विधि सभी विधियों से यह विधि तो बहुत सरल है, लेकिन जब छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो तभी। तो देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की तीनों विधियों पर चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग अगले वीडियो में मैंने इस अध्याय के पहले अभ्यास को हल करेंगे, उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप मैंने तीनों प्रकार की विधियों से वर्गमूल ज्ञात करने का अभ्यास आप करिए। बस धन्यवाद।